दोस्तों ये है डैंथस का पौधा। डैंथस का पौधा एक हार्डी प्लांट होता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए जाना जाता है। डैंथस के पौधे पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन डैंथस का पौधा एक बार तो बहुत ज़्यादा फूल दे देता है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कुछ समय के बाद इसमें फूल आना अपने आप ही कम हो जाता है। तो फूल कम क्यों आते हैं, कैसे आप इससे ज़्यादा फूल ले सकते हैं, क्या क्या आपको तरीके अपनाना चाहिए, आज हम एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। कैसे आप डैंथस के पौधे पे अच्छे खासे ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो ये जो पौधा लगा हुआ है लगभग 8 इंच का गमला ये है, और 8 इंच या 10 इंच के गमले में आप ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डैंथस के पौधे पे फूल ना आने के 3 सबसे बड़े कारण। सबसे बड़ा कारण होता है इस पौधे में ज़्यादा पानी डालना, दूसरा बड़ा कारण होता है पौधे को छायादार जगह पे रखना, और तीसरा बड़ा कारण होता है इसमें प्रूनिंग ना करना। इस पौधे में आपको ये जो सूखे वाले फ्लावर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डैंथस का पौधा एक बार में बहुत सारे फूल देता है। तो जिस भी पौधे में एक साथ ज़्यादा फूल आते हैं उस पौधे में एक साथ बहुत सारे बीज भी बनना स्टार्ट हो जाता है। बीज को हम सीड बोलते हैं, और ये सीड पॉट होता है। सीड पॉट वो हिस्सा होता है जिसके अंदर बीज जो है वो बनता रहता है। तो अगर आप इस हिस्से में देखेंगे तो बहुत सारे, अभी तो ये कच्चा ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो सीड होते हैं वो बनते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पौधे की एनर्जी होती है वो इसमें ख़त्म होती रहती है, जिससे आपके पौधे में फूल आना कम हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपके पौधा भी कुछ ऐसा है और उस पर अभी फूल 2-4 ही आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी एक हल्की सी प्रूनिंग करनी है। हल्की सी प्रूनिंग में हम क्या करेंगे कि इसमें जितने भी ये सूखे वाले फ्लावर्स हैं उसको हम नीचे से एकदम कट कर देंगे। यहाँ से आपको इसको हटा देना है। ये पौधे की एनर्जी बर्बाद करने के अलावा इसका कोई भी उपयोग नहीं है। केवल बीज के लिए इसको आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीज नहीं लेना है तो इसको आपको हटाते रहना है। तो ये सारा यहाँ पे जो है उसको हम कट कर देते हैं। जितने भी ये सूखे वाले हिस्से आपको दिखते हैं, मतलब जो फ्लावर सूख जाते हैं, उसके बाद नीचे से आपको इसको हटा लेना चाहिए, जिससे आप इस पौधे में दोबारा से फिर से, ये पौधा जो होता है एक बार में बहुत सारे फूल देता है। तो जितने ज़्यादा फूल होते हैं उतने ज़्यादा सीड पॉट भी बनते हैं, उतने ज़्यादा फूल सूखेंगे तो सीड पॉट बनेगा, तो उसके नीचे से ब्रांच भी आती है, लेकिन बहुत देर में आती है। अगर आप इसको हटा लेते हैं तो ब्रांच अच्छे से आ जाती है, पहले आ जाती है, और आप मतलब पौधा भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो सूखे वाले जितने भी हिस्से आपको दिखें उन सभी हिस्सों को आपको हटा लेना है, जिससे आप इस पौधे में लगातार अच्छे फूल ले पाएँ। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे सूखे वाले फ्लावर्स आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ से इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें इसका सारा हो गया है। अब ये वाला बचा, तो इसको हम उधर कर देते हैं, और इसमें से हम कट कर लेते हैं। इसमें भी बहुत सारे सीड पॉट हैं। तो जितने ज़्यादा सीड पॉट होते हैं उतने कम फूल आते हैं, क्योंकि ब्रांच बचती ही नहीं है, नई ब्रांच निकलती नहीं जल्दी। जब सीड पॉट बनते हैं तो पौधा अपनी जो एनर्जी होता है वो इन बीजों के निर्माण में लगाने लगता है, और जब बीज का निर्माण होता है तो पौधे की सबसे ज़्यादा एनर्जी का मतलब होता है जो पौधा भोजन बनाता है वो भोजन आपके फूलों पे भी पहुंचाता है, इसके साथ साथ इसमें भी पहुंचाता है। इसमें ज़्यादा पहुंचाता है क्योंकि उसका जो बीज है, बीज के निर्माण में सबसे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ज़्यादा भोजन पहुँचने से फ्लावरिंग कम होती है, पौधे की ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं होती है। तो इसको आपको ऐसा नहीं कि हाँ इकट्ठा हटाना है। जैसे ही आप सूखा हुआ फूल देखिए उसको आपको तुरंत ही निकाल देना है, हटा देना है, जिससे क्या होगा कि आपके पौधे पे लगातार फूल आते रहेंगे। अगर आप देर में हटाते हैं तो अभी इसमें ग्रोथ फिर से स्टार्ट होगी, तब उसके बाद जाके फ्लावरिंग आएगी। तो जितने भी ये जो फ्लावर्स होते हैं 4-5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जब भी ये हल्का सा सूखने लगे तब आपको इसको निकालते रहना चाहिए। जैसे यहाँ से ये सूख रहा है तो इसको नीचे से हटा दीजिए, और ये तो हटा हुआ ही है, आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए ऐसे पौधे देखने में भी अच्छे लगते हैं, और इसमें दोबारा से अच्छे से ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला काम अच्छे और ज़्यादा फूल पाना है, तो यही आपको करना है कि इस पौधे में जितने भी फ्लावरिंग आपको सूखी हुई फ्लावर्स दिखें उसको आपको हटाते रहना है। हटाएंगे तो पौधे में नए नए ब्रांच आएंगे, ब्रांच का मतलब नई शाखा आएगी, और जितनी नई शाखा आएगी उतने ज़्यादा फूल आप ले पाएंगे। तो पहला काम यही करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करनी है। कोई भी गुड़ाई करने वाला यंत्र आपके पास हो, खुरपा हो, खुरपी हो, या फिर इस तरह से कोई भी हिस्सा हो, तो उससे भी आप
मोटे वाले चाकू से भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध है तो। नीचे वाली जो मिट्टी है इसकी हल्की सी गुड़ाई करिए, बहुत हल्की सी, बहुत गहराई में नहीं करना है। गुड़ाई का मतलब मिट्टी को ऐसे ऐसे खोद दीजिए, साइड वाली मिट्टी। इसको खोदने से क्या होता है कि पौधे में जो जड़ों का विकास है अच्छे से होता है। जड़ के अंदर जब हवा प्रवेश करती है तो पौधे में अच्छे से कल्ले भी आते हैं, ज़्यादा कल्ले आते हैं। तो हल्का हल्का, बहुत गहराई में नहीं करना है, क्योंकि पौधा मिट्टी में तो लगा हुआ है नहीं, इसमें जड़ें भी ऊपर ही होती हैं। तो इस बात का ध्यान देना है। चारों साइड से हल्का हल्का ऐसे खुदेद दीजिए। दोनों में हम यही कर देते हैं। और मिट्टी देखिए, बस ऐसे ही नमी आपको बना के रखना है। देखिए मिट्टी आपको दिखाता हूँ कितना अच्छी है ये मीडिया। और ऐसे नमी आपको बना के रखना है, ना बहुत ज़्यादा पानी ना ही बहुत कम पानी। इतना अगर नमी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ऐसे ऐसे आपको मिट्टी रखनी है। जब एकदम से ये ड्राई हो जाए, सूख जाए, अभी ये सूखी नहीं है तो अभी हम इसमें पानी भी नहीं डालेंगे। जब एकदम से सूख जाए तभी पानी देना है। तो चारों साइड से इसकी भी हम गुड़ाई कर लेते हैं। और नीचे एक वाला है तो इसको हम हाथ से भी आप तोड़ सकते हैं, इतना मजबूत नहीं होते हैं ये। तो ये देखिए अभी पौधा लगाए हुए लगभग 1.5 महीने या 1 महीने के आसपास समय हुआ होगा। तो पौधा लगाने के 1 से 1.5 महीना तक कोई भी खाद नहीं डालनी होती है, क्योंकि हमने जब पौधा लगाया हुआ था, देखिए कितने सारे सीड पॉट इसमें बने हुए थे। ये पौधे में फूल कम आने की सबसे बड़ी वजह होती है। तो यह वजह आपको हटा देनी है। इससे आप कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप घर पे कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें आप इसको डाल दीजिए। और इसके बाद क्या करना है, कंपोस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम कंपोस्ट की ही बात करेंगे। तो कंपोस्ट में हम यहाँ पे ये वाली कंपोस्ट अपने सभी पौधे में इस्तेमाल करते हैं। ये है गोबर की सड़ी हुई खाद। गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करिए। कितना, एक पौधे के लिए मैं मात्रा आपको बता देता हूँ, इस हिसाब से आप डालिएगा। लगभग इतनी मात्रा, 1 मुट्ठी के आसपास ये मात्रा होगी। 1 मुट्ठी तो आप समझते ही होंगे, लगभग इतना लगभग इतनी मात्रा एक पौधे में डालनी है आपको। और चारों साइड पे डालनी है। तो चारों साइड पे हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके, जल रहा है तो मैं इसी में रख के डाल देता हूँ। हल्का हल्का आपको डाल देना है, बहुत ज़्यादा खाद भी एक बार में नहीं डालनी है। और ऐसा आपको हर 15 दिन पे करना है। हर 15 दिन पे इतनी खाद डालिए। दोनों में हम खाद डाल देते हैं। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किचन में जो खाद बनाई जाती है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खाद होनी चाहिए कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट हो, इससे कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने खादों का इस्तेमाल इसमें कर दिया। खाद को हम एक साइड में करते हैं और इसको भी एक साइड में करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब फिर से हमें एक हल्का सा गुड़ाई करना है, ताकि ये जो खाद है मिट्टी में थोड़ा सा मिक्स हो जाए। हल्का हल्का, जैसे हमने पहली बार गुड़ाई किया था ठीक उसी तरह से आपको हल्का हल्का गुड़ाई कर देना है। अभी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी जब ये हल्का सा सूख जाए, अभी कम से कम 1 या 2 दिन तक पानी नहीं डालेंगे। उसके बाद जब एकदम से ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि जब भी आप हल्का सा गुड़ाई करिए तो तुरंत आप पानी मत डालिए। पानी डाल देंगे तो सब बेकार हो जाएगा। हम गुड़ाई इसलिए करते हैं ताकि जो जड़ें हैं वहाँ तक थोड़ा सा हवा पहुँच सके, जिससे जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। तो ये काम आपको करते रहना है। इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। हल्का हल्का ऐसे चारों साइड से आपको कर लेना है। उसके बाद ऐसे इसको फुल सनलाइट में, इस पौधे में अच्छे और ज़्यादा फूल पाने हैं तो इन पौधे को आपको फुल सनलाइट में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आती हो वहाँ पे रखेंगे तो ये पौधे में आप हमेशा ज़्यादा फूल ले पाएंगे। कोई पीली पत्ती दिखे उसको आपको हटा देना है, सूखी पत्तियाँ निकालते रहना है।
और पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देना है। बस आपको मिट्टी में नमी बना के रखना है। ओवर वाटरिंग, बहुत देर तक, बहुत समय तक पानी भरा रहता है और पौधा छायादार जगह पे रहता है तो ये फूल कम दे पाता है। वैसे ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। शायद सबसे हार्डी प्लांट आपका अगर कोई सीजनल प्लांट होता है तो होता है डैंथस का पौधा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, अगर आपने भी ये पौधा लगाया हुआ है तो आपके वहाँ पे अच्छे फूल आते हैं या नहीं आते हैं, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडवाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।